नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। हरियाणा के करनाल जिले में गुरुवार सुबह पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। चारों गिरफ्तार आतंकी इनोवा गाड़ी में हाईवे से गुजर रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने इसके बारे में सूचना दी थी। चारों गिरफ्तार आतंकी गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपेंद्र पंजाब के रहने वाले हैं। इनमें 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का है। बताया जा रहा है कि चारों आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हैं। वहीं आतंकियों से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें भी पहुंच रही हैं। पुलिस ने वीडियो टीम और एसएफएल टीम को मौके पर बुलाया है। आतंकियों से एक देसी पिस्टल, 31 कारतूस, 1,30,000 रुपए के करीबन कैश, 3 लोहे के कंटेनर बरामद हुए हैं। टीम ने इनका एक्सरे करवाया है। इसमें एक्सप्लोजिव की पुष्टि भी हुई है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि चारों आरोपी पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर काम कर रहे थे। रिंदा ने ही इन्हें असला सप्लाई किया था और उसे आदिलाबाद तेलंगाना में पहुंचाने का काम सौंपा था। इसके बदले चारों को मोटी रकम मिलनी थी। इससे पहले भी आरोपी नांदेड़ के पास ऐसी कंसाइनमेंट पहुंचा चुके हैं। रिंदा इन्हें ड्रोन से सप्लाई करता था और मोबाइल ऐप से लोकेशन सेंड करता था। उसके बाद यह विस्फोटक को बताई हुई लोकेशन तक पहुंचाते थे। पुलिस ने आगे बताया कि आतंकी रिंदा ने एक मोबाइल ऐप के जरिए गिरफ्तार युवकों को लोकेशन दी थी। उसके अनुसार इन्हें फिरोजपुर बुलाया गया था। फिरोजपुर से भारत पाक की सीमा के पास गिरफ्तार आरोपी गुरप्रीत के दोस्त आकाशदीप के ननिहाल के खेत हैं। उन्हीं खेतों से ड्रोन से विस्फोटक की सप्लाई की गई थी। चारों को वहां से एक्सप्लोजिव उठाकर तेलंगाना पहुंचना था। उससे पहले पुलिस ने आईबी की सूचना पर उन्हें करनाल में दबोच लिया। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुरप्रीत जेल जा चुका है। जेल में ही उसकी मुलाकात राजवीर नाम के शख्स से हुई थी। राजवीर की पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से पुरानी पहचान है। राजवीर ने ही गुरप्रीत की बात रिंदा से करवाई। वह करीबन 9 महीने से संपर्क में थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिली सूचना के बाद करनाल पुलिस और एजेंसियों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास नाका लगाया और इनोवा गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर गाड़ी की तलाशी ली और असला बारूद बरामद किया। पुलिस चारों को मधुबन थाना लेकर गई, जहां उनसे पूछताछ जारी थी। वहीं पुलिस ने चारों आतंकियों को मधुबन थाना पुलिस से CIA 1 करनाल में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर पंजाब पुलिस भी चारों से पूछताछ के लिए पहुंच रही है। इसके अलावा अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी चारों से पूछताछ करने के लिए करनाल में आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने इनोवा को पुलिस थाना सेंटर में खड़ा किया है। गाड़ी के चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी वस्तु नहीं है। टीमें गाड़ी की गहनता से जांच कर रही हैं। बम दस्ता भी पूरी तरह से हरकत में है। जवानों द्वारा ईंटों से घेरा बनाया गया है। वहीं इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इनोवा गाड़ी में 4 आतंकी पंजाब की तरफ से आ रहे थे। हरियाणा पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। उनके पास से काफी असला बरामद हुआ है। पाकिस्तान और अन्य पहलुओं से अभी जांच जारी है। अब बात उस रोबोट की जिसने करनाल में बम डिफ्यूज करने और उसे खोजने में मदद की। हरियाणा के करनाल में जिस रोबोट ने बम डिफ्यूज करने और उसे खोजने में मदद की है, उसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। दुनिया भर में आतंकी गतिविधियां करने वाले समूह अक्सर बम प्लांट करते हैं। बम निरोधक दस्ते उसे निष्क्रिय करते हैं, लेकिन कई बार ये बम फटने से दस्ते के जवान घायल हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। इससे बचने के लिए दुनिया भर के देशों में रोबोट्स बनाए गए हैं। ऐसा ही एक रोबोट है DRDO का दक्ष बिजली से चलने वाला और दूर से नियंत्रित किया जाने वाला रोबोट है। इसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV कहते हैं। इसे रिमोट के जरिए दूर से ऑपरेट किया जाता है ताकि जान माल का नुकसान कम हो। इसका मुख्य काम है IED, RDX, C4 जैसे खतरनाक पदार्थों से बने बमों को खोजना और उन्हें निष्क्रिय कर देना। यह बमों को सुरक्षित दूरी से खोजता है, नष्ट करता है। इसमें एक बंदूक भी लगी होती है जो फायरिंग कर सकती है। यह दरवाजों को तोड़ सकता है। अपने खांचेदार पहियों की मदद से सीढ़ियां चढ़ सकता है। इसमें स्कैनर लगा है। विस्फोटक की जांच करने के लिए गाड़ियों की स्कैनिंग कर सकता है। रोबोट क्या देख रहा है, उसका सीधा फीड उसे चला रहे इंसान के रिमोट स्क्रीन पर दिखता है। इसे 500 मीटर की दूरी से ऑपरेट किया जा सकता है। इस रोबोट का 90% हिस्सा स्वदेशी है। एक बार में चार्ज होने पर यह करीबन 3 घंटे तक काम करता है। इसे सीमा पर IEDs की पहचान के लिए तैनात किया गया है ताकि सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान भारत के जवानों की जान न जाए। दक्ष को बनाने में DRDO के अलावा टाटा मोटर्स, डायनालॉग, थेटा कंट्रोल्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मदद की है। शुरुआत में दक्ष की 500 यूनिट्स को भारतीय सेना में
भर्ती करने की योजना थी। फिलहाल अब तक देश के विभिन्न स्थानों पर 250 दक्ष तैनात हैं। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी शील्ड लगी हुई है जो कि सिग्नल को जाम करके बम में विस्फोट होने से रोक सकता है। यह एयरपोर्ट पर भी किसी संदिग्ध सामान को छांटकर उसकी जांच कर सकता है या फिर उसे बाहर ले जाकर नष्ट कर सकता है। इसमें रोबोटिक हाथ लगे हैं जो किसी चीज को उठा सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। यह बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल हथियारों को नष्ट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। अब बात डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की जो पूरी दुनिया में लगातार मानवता भलाई के कार्यों में डटे हुए हैं। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की पावन शिक्षा पर चलते हुए ट्रू सोल कॉम्प्लेक्स सिरसा की साध संगत ने जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी वितरित की। वहीं ब्लॉक कल्याण नगर की साध संगत ने ब्लॉक के गाँव अली मोहम्मद में डेरा सच्चा सौदा की आशीर्वाद मुहिम के तहत 2 गरीब कन्याओं की शादी में घरेलू जरूरत का सामान देकर इंसानियत की मिसाल कायम की। आइए चलते चलते डालते हैं अब आज की सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता वीरवार को करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस और यूक्रेन संघर्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए शत्रुता को तत्काल समाप्त करने की अपील की। दोनों नेताओं ने लोगों की पीड़ा का तुरंत अंत करने के वास्ते वार्ता तथा कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ लाने का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा कि वह राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही उसने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगालगंज में वीरवार को सीमा सुरक्षा बल की अस्थायी सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल की 31 मार्च 2022 को खत्म पहली तिमाही में शुद्ध आय 82.52% बढ़कर $412.5 करोड़ यानी 31,350 करोड़ रुपए हो गई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक ऑटो और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। धनुष श्रीकांत ने ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में चल रहे 24वें मूक बधिर ओलंपिक के तीसरे दिन पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय अभियान की स्वर्णिम शुरुआत की। नमस्कार।